धर्मत की जंग मुगलिया सल्तनत की तख्त नशीनी के लिए 1658 ईस्वी में लड़ी गई, जिसमें मुगल शहजादे औरंगजेब आलमगीर ने दूसरे मुगल शहजादे दारा शिकोह की फौजों को धर्मत के मैदान में इबरतनाक शिकस्त दी थी। दारा शिकोह की फौज की क़यादत राजा जसवंत सिंह कर रहा था, जिसे आला जंगी हिकमत अमली की बिना पर औरंगजेब आलमगीर ने फैसला कुन शिकस्त देकर भागने पर मजबूर कर दिया था। 1657 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां सख्त बीमार हो गया और उसके मर्द ने ऐसी खतरनाक सूरत इख्तियार कर ली कि बादशाह के जिंदा बचने की कोई उम्मीद बाकी न रही। शाहजहां का सबसे प्यारा बेटा दारा शिकोह, जो हर वक्त उसके पास रहता था। दारा शिकोह ने जब देखा कि उसके बाप का आखिरी वक्त आन पहुंचा है, तो उसने तमाम शाही इख्तियारात अपने हाथ में लेकर शाही महल की नाकाबंदी कर दी। किसी को भी बादशाह की मिजाज पुरसी की इजाजत न दी। बंगाल, दक्कन और गुजरात जाने वाले तमाम रास्ते बंद करवा दिए, ताकि शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद को बाप की खतरनाक बीमारी की इत्ला मुसाफिरों के जरिए भी ना मिल सके। शाही महल की नाकाबंदी, बादशाह के पास जाने की ममानत और खबरों को रोकने का नतीजा ये निकला कि दिल्ली में अफवाहें फैलने लगीं कि बादशाह मर चुका है। बादशाह की मौत की अफवाह जब बंगाल पहुंची तो उसके बेटे शाह शुजा ने अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। इसी तरह गुजरात में शहजादे मुराद ने ताजे शाही अपने सर पर रख लिया, लेकिन औरंगजेब आलमगीर, जो सब भाइयों में सबसे ज्यादा होशियार था, उसने बज़ाहिर तो खुद मुख्तारी का ऐलान नहीं किया, लेकिन दरपर्दा जबरदस्त फौजी तैयारी शुरू कर दी, ताकि वक्त आने पर वो दारा शिकोह का मजबूती के साथ मुकाबला कर सके। एक तरफ तो शाहजहां के बेटे उसे मुर्दा तस्वर करके अपनी फरमारवाई के इंतजामात में मसरूफ थे, दूसरी जानब बादशाह भी रफ्ता रफ्ता तंदुरुस्त हो रहा था। जब शाहजहां को यह मालूम हुआ कि उसकी मौत की खबर हर तरफ फैल चुकी है और उसका बेटा शाह शुजा अपनी फौज लेकर बंगाल से दिल्ली की तरफ रवाना हो चुका है और साथ ही उसके दूसरे दोनों बेटे भी अपनी अपनी जगह जंगी तैयारियों में मसरूफ हैं, तो सबसे पहले तो उसने झरोके में बैठकर रियाया को अपने जिंदा होने का यकीन दिलाया। इसके बाद शाहजहां ने अपने तीनों बेटों के नाम खतूत रवाना किए, जिनमें उनको हदायत की गई कि जहां पर हो वहीं पर रहो और कोई ऐसी हरकत ना करो जिससे मुल्क में खाना जंगी और खून रेजी बर्पा हो। एक तरफ तो शाहजहां खाना जंगी को रोकने की कोशिशों में लगा हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ उसका बेटा दारा शिकोह अपने भाइयों से लड़ने पर तुला हुआ था। चनाचे बादशाह अभी पूरी तरह सेहतयाब भी नहीं हुआ था कि दारा शिकोह उसको लेकर उसकी मर्जी के खिलाफ दिल्ली से आगरा आ गया। ना सिर्फ सारे खजाने आगरा में मौजूद थे, बल्कि इसके अलावा आगरा एक ऐसा मरकजी मकाम था जहां बैठकर बंगाल, दक्कन और गुजरात के खिलाफ बड़ी खूबी के साथ मुहिमें जारी रखी जा सकती थी। आगरा आने के बाद दारा शिकोह ने भाइयों के खिलाफ ना सिर्फ जबरदस्त फौजी तैयारियां शुरू कर दी, बल्कि पूरी तरह भाइयों से इंतकाम लेने के लिए आमादा हो गया। शाहजहां ने अपने बेटों के नाम जो खतूत रवाना किए थे, मुमकिन था कि उनका कोई अच्छा नतीजा निकल आता, लेकिन दारा शिकोह, जो हुकूमत और ताकत के जम में आपे से बाहर हो गया था, उसने जब सुना कि शाह शुजा की फौज दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रही है, तो उसने अपने बेटे सुलेमान शिकोह को एक बहुत बड़ा लश्कर देकर उसके मुकाबले पर भेजा और साथ ही दूसरी तरफ राजा जसवंत सिंह और कासम खान को औरंगजेब आलमगीर और मुराद के मुकाबले के लिए भेजा और उनसे कहा कि जो भी तुम्हारे मुकाबले में आए उसका सफाया कर दो। लेकिन अक्सर मुअर्रिखीन ने यह भी लिखा है कि ये तमाम मुहिमें शाहजहां की मर्जी के साथ भेजी गईं और शाहजहां ने अपने सालारों को यह हदायत की थी कि जितना मुमकिन हो सके सुलह की कोशिश करना। अगर लड़ाई हो भी जाए तो कोशिश करना कि शहजादे कम से कम नुकसान उठाकर वापस चले जाएं। इसके अलावा दारा शिकोह ने यह कदम भी उठाया कि बाप की तरफ से औरंगजेब आलमगीर को दक्कन में यह हुक्म भिजवा दिया कि तमाम उमराए सल्तनत और उस फौज को जो दक्कन की तस्खीर के लिए भेजी गई है, तमाम की तमाम वापस कर दी जाए, क्योंकि दारा शिकोह को यह खतरा था कि अगर औरंगजेब आलमगीर इस जर्रार लश्कर के साथ दिल्ली पर आन चढ़ा तो उसके मुकाबले में ठहरना मुमकिन ना होगा।
इसमें मौका हुक्म का नतीजा ये निकला कि बीजापुर का मार्का अधूरा रह गया और सिवाय मुअज्जम खान, शाहनवाज खान और गालिब खान तमाम के तमाम उमराए सल्तनत दक्कन से दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। सच तो यह है कि दारा शिकोह की इस गलती ने औरंगजेब आलमगीर को और भी ज्यादा चौकन्ना और होशियार कर दिया था। दारा शिकोह का वो लश्कर जो सुलेमान शिकोह की सरकर्दगी में रवाना किया गया था, उसने बनारस के करीब शाह शुजा के उस लश्कर को शिकस्ते फाश दी जो दिल्ली की जानब आगे बढ़ रहा था। लिहाजा शाह शुजा शिकस्त खाने के बाद बंगाल की तरफ फरार हो गया। शाह शुजा की इस शिकस्त में चूंकि औरंगजेब और मुराद को अपना मुस्तकबिल दिखाई दे रहा था, लिहाजा उन्होंने समझ लिया था कि अब जंग के बगैर दारा शिकोह के पंजे से निजात की कोई सूरत नहीं है। औरंगजेब ने दक्कन से रवाना होने से पहले ही अपने भाई मुराद से खतो किताबत करके उसे अपने साथ मिला लिया था। औरंगजेब को यह खदशा था कि अगर मुराद और उसकी फौजें अलग अलग दारा शिकोह के लश्कर का मुकाबला करेंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि दोनों भाइयों का फिर वही हशर हो जाए जो उनसे पहले शाह शुजा का हो चुका था। इसलिए दोनों भाइयों में यह तय पाया कि दोनों भाइयों की फौजें मालवा में मुतहिद हो जाएंगी और फिर दोनों मिलकर दारा शिकोह के लश्कर का मुकाबला करेंगे। शहजादा मुराद जो गुजरात का गवर्नर था, वो बार बार औरंगजेब आलमगीर को पेशकदमी करने के लिए मजबूर कर रहा था, लेकिन औरंगजेब ने इस वक्त तक औरंगाबाद को ना छोड़ा जब तक उसने दक्कन के तमाम हालात पर काबू ना पा लिया। जिस वक्त शहजादा मुराद अपने भाई औरंगजेब आलमगीर को बार बार पेशकदमी के लिए लिख रहा था, इस वक्त औरंगजेब और उसके आदमी आसपास के इलाकों में सिपाही भर्ती कर रहे थे। शहजादे मुराद के पास सिर्फ 10,000 सवार थे, जिनके बलबोते वो शाही फौजों से भिड़ने का शोर मचा रहा था। लेकिन औरंगजेब आलमगीर ये जानते थे कि जितने भी आदमी भर्ती कर लिए जाएं उतने ही कम होंगे। इसलिए औरंगजेब आलमगीर ने इस वक्त तक औरंगाबाद से पेशकदमी नहीं की जब तक उसके सिपाही 30,000 नहीं हो गए। इसके बावजूद भी वो बुरहानपुर में 1 महीना ठहरे रहा और हालातों वाकयात पर एक गहरी नजर डाली। बुरहानपुर से उसने अपने भाई मुराद को पेशकदमी के बारे में लिखा और रजब के महीने में औरंगजेब आलमगीर की फौज भी बुरहानपुर से कूच कर गई। औरंगजेब ने इस कदर राजदारी से काम लिया कि जब तक उसकी फौज दरियाए नर्मदा को पार करके उज्जैन तक नहीं पहुंच गई, दुश्मन को इसके बारे में कोई बात भी मालूम ना हो सकी। उज्जैन के करीब पहुंचकर मुराद और औरंगजेब की फौजें इकट्ठी हो गईं और इसके बाद दोनों भाई मिलकर इस सिमत बढ़ने लगे जहां राजा जसवंत सिंह और कासम खान डेरे डाले हुए थे। आलमगीर नामा के बयान के मुताबिक राजा जसवंत सिंह को मुराद के अहमदाबाद से रवाना होने की खबर तो मिल चुकी थी, लेकिन उसे यह मालूम ना हो सका था कि औरंगजेब भी बुरहानपुर से चल पड़ा है और दरियाए नर्मदा पार कर चुका है। राजा जसवंत सिंह शहजादे मुराद की राह रोकने के लिए गुजरात की तरफ आगे बढ़ रहा था कि उसे अचानक ये इत्तला मिली कि शहजादा मुराद तो राह कतरा कर उससे आगे निकल चुका है और औरंगजेब का लाओ लश्कर भी दीपालपुर के करीब आ गया है। राजा जसवंत सिंह जो औरंगजेब आलमगीर की हरबी सलाहियतों से खूब आगाह था, जैसे ही उसको ये खबर मिली तो वो अचानक वापस पलटा और धर्मातपुर के करीब आकर खेमे गाड़ दिए। ईश्वरदास और कंबू के बयान के मुताबिक राजा जसवंत सिंह को जो अहकाम दिए गए थे, उनकी रूह से औरंगजेब और मुराद की पेशकदमी का लाजमी नतीजा जंग ही थी। इसे भेजा ही इसलिए गया था कि वो दोनों को आगे ना बढ़ने दे, बल्कि आगे बढ़कर मुराद को अहमदाबाद से बाहर निकाल दे। इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि राजा जसवंत सिंह इतने दिनों तक मालवा में क्यों ठहरा रहा और उसने मुराद पर हमला करने की जुर्रत क्यों ना की। बहरहाल इस वक्त जब एक के बजाय दोनों शहजादे उसके मुकाबले के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो उसने बुज़दिली का सबूत देने के बजाय आगे बढ़कर दोनों का मुकाबला किया। आलमगीर नामा के बयान के मुताबिक औरंगजेब ने धर्मातपुर के नजदीक आने से पहले राजा जसवंत सिंह को एक दोस्ताना पैगाम भेजा और उससे दरख्वास्त की कि वो इन्हें आगे बढ़ने से ना रोके, क्योंकि वो बादशाह की अयादत के सिवा कोई दूसरा मकसद नहीं रखते। बरनीर के बयान के मुताबिक शाहजहां का भी मकसद लड़ाई ना था, इसलिए चलते वक्त उसने राजा जसवंत सिंह से यह कहा था कि आखिरी वक्त तक कोशिश करना कि लड़ाई की नौबत ना आए।
अगर खुदा न करे लड़ाई हो भी जाए तो कोशिश करना कि शहजादे कम से कम नुकसान उठाकर वापस चले जाएं। हिंदू मुअर्रिखीन ने इस मौके पर राजे जसवंत सिंह की मुश्किलात का बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि राजे जसवंत सिंह के सामने सबसे बड़ी मुश्किल तो ये थी कि उसका मुकाबला औरंगजेब जैसे बड़े मुदब्बर और ऊंचे सिपा सालार से था। इसके अलावा राजा जसवंत सिंह जिस जमीन पर खड़ा होकर लड़ रहा था वो तंग होने के साथ साथ नाहमवार भी थी। मुअर्रिखीन का इस बात पर इख्तलाफ है कि दोनों फौजों की सही तादाद क्या थी। औरंगजेब और मुराद के अपने खतूत से भी इस इख्तलाफ का पता चलता है। शहजादे मुराद के नजदीक राजे जसवंत सिंह के साथ 50 से 60 हजार के करीब सिपाही थे। अगर आकल खान की रवायत को सही मान लिया जाए तो दोनों तरफ की तादाद तकरीबन बराबर थी। जब लड़ाई शुरू हुई तो दोनों तरफ से पहले तो तोपखाने खुले और इसके बाद दोनों फौजें एक दूसरे से टकरा गईं। इस मौके पर हिंदू मुअर्रिख ईश्वर दास ने राजपूतों की बहादुरी की दास्तानें बड़े मजे ले लेकर लिखी। ईश्वर दास लिखता है कि राजपूत राम राम करते हुए दुश्मन पर ऐसे टूट पड़े जैसे शेर हमला आवर होते हैं। मुअर्रिख आकल खान और राजी ने भी इनके गुस्से, तुंदी और तेजी की तरफ इशारा किया है। जंग के आगाज में राजपूतों का पलड़ा भारी था और वो मोहम्मद सुल्तान के सिपाहियों को काटते हुए इनकी सफों के अंदर तक घुस गए थे। लेकिन मोहम्मद सुल्तान और नजाबत खान पहाड़ की तरह अपने अपने मुकाम पर खड़े रहे और अपने सिपाहियों को लड़ाते रहे। लड़ाई का आलम यह था कि दोनों तरफ लाशें ही लाशें गिरती जा रही थी। लेकिन इसके बाद जब औरंगजेब आलमगीर अपने महफूजा के दस्ते के साथ मैदान जंग में उतरे तो मैदान जंग का नक्शा तब्दील हो गया। औरंगजेब ने अपने महफूजा के दस्ते के साथ आगे बढ़कर राजपूतों को घेरे में लेना शुरू कर दिया। हिंदू मुअर्रिख ईश्वर दास और सरकार ने लिखा है कि बेचारे राजपूतों को इनके सिपा सालारों ने इस नाजुक मौके पर बेयारो मददगार छोड़ दिया था। इसके बाद दोनों फौजें पूरी की पूरी एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गईं। राजपूतों ने ऐन मैदान जंग में राह फरार इख्तियार कर ली। खुद राजा जसवंत सिंह 4 घंटे लड़ने के बाद अपने चीदा चीदा साथियों के साथ मैदान जंग से भाग गया। हिंदू मुअर्रिख ईश्वर दास और सरकार के बयान के मुताबिक राजा जसवंत सिंह राजपूतों की तरह मैदान जंग में मरने की आरजू कर रहा था कि इसके साथियों महेश दास और गोवर्धन ने इसके घोड़े की काठी को जबरदस्ती पकड़ लिया और इसे मैदान जंग से भगा दिया। और इस तरह ये जंग औरंगजेब आलमगीर की फतह और राजे जसवंत सिंह की हार पर खत्म हो गई। हिंदू मुअर्रिख ईश्वर दास और सरकार ने कासिम खान पर यह इल्जाम लगाया है कि वो दिल जमी के साथ नहीं लड़ा, जिसकी वजह से दारा शिकोह के लश्कर को शिकस्त हुई। लेकिन अक्सर मुअर्रिखीन ने लिखा है कि राजे जसवंत सिंह के फरार होने के बाद कासिम खान कई घंटों तक अपनी फौज के साथ मैदान जंग में लड़ता रहा। इस दिन तकरीबन 8 घंटे तक ये लड़ाई जारी रही और कासिम खान ने इस वक्त तक लड़ाई से मुंह नहीं मोड़ा जब तक औरंगजेब और मुराद की फौज ने इसे राजे जसवंत सिंह की तरह भागने पर मजबूर नहीं कर दिया। राजे जसवंत सिंह के फरार के बारे में मुअर्रिखीन का इख्तलाफ है। आकल खान के बयान के मुताबिक राजे जसवंत सिंह को गहरे जख्म आए और वो घोड़े से गिर पड़ा। इसके बाद उसके साथी उसको जबरदस्ती मैदान जंग से भगा कर ले गए, हालांकि उसने अपने साथियों को बहुत रोका। मनोसी ने महाराजा जसवंत सिंह की बहादुरी को बयान करते हुए अपने नमक का हक अदा कर दिया। यह शख्स दारा शिकोह के तोपखाने का तोपची था और अतालवी होने के सबब जरा ज्यादा नमक हलाल था। यह लिखता है कि कासिम खान राजे जसवंत सिंह को मैदान जंग में अकेला छोड़कर भाग गया था और लड़ाई का सारा जोर महाराजे जसवंत सिंह पर आन पड़ा था। बहरहाल जो कुछ भी हुआ, औरंगजेब आलमगीर की फौज ने राजे जसवंत सिंह की फौज को इबरतनाक शिकस्त दी। इस फतह में औरंगजेब आलमगीर की दानाई हरफे अव्वल, मुराद की बहादुरी हरफे सानी और मोहम्मद सुल्तान और दूसरे सिपा सालारों की एहतियात और दानशमंदी हरफे आखिर थी।